व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं जाफर चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड। व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है फारूक अहमद जी, जो कि छात्र ब्लॉक के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और हमेशा कांग्रेस के साथ ही खड़े दिखते हैं। खुसूसी तौर पर मैं कहूँ तो जफरुल्लाह साहब के साथ ही ज्यादा दिखते हैं। आइए कांग्रेस पार्टी को लेकर इनके साथ बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। अ, फारूक साहब, आप मुझे बताइए कि जब भी हम आपको देखते हैं आप जफरुल्लाह साहब के साथ खड़े दिखते हैं जहां भी हो। तो कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, वहीं डीएम सरूड़ी साहब की जो ज्वाइनिंग थी कांग्रेस में, जब वो कांग्रेस के साथ जुड़े, तो क्या क्या कुछ लगा आपको कि सरूड़ी साहब के कांग्रेस आने में कांग्रेस मजबूत हुई, या सिर्फ वर्कर जो है उसके बीच में सिर्फ एक दरार सी महसूस हुई आपको? देखो जाफर भाई, सबसे पहली बात यह है कि हम बहुत खुश हैं जो सुरेश साहब ने कांग्रेस कांग्रेस में ज्वाइन किया। हम सबसे पहले से ही कांग्रेस में ही थे। हमारा बाप भी दादा भी कांग्रेस ही थे और हमने कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं है। फिर जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी वापस आए, हम बड़े खुश हुए। हमारे कांग्रेस में मजबूत कांग्रेस हो जाएगी। और आपने बीच में सवाल किया जो आप जफरुल्लाह साहब के साथ हैं, क्योंकि हम कांग्रेस में ही थे, जफरुल्लाह साहब भी कांग्रेस में ही था। हमने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं और इसलिए हम तब भी कांग्रेस ही थे जब यहाँ से कांग्रेस जीत जाती थी, और हम तब भी कांग्रेस थे जो कांग्रेस ने यहाँ से सीट नहीं जीती। और आज हम फिर से कांग्रेस ही है। लेकिन जफरुल्लाह साहब की बात ये रही कि जफरुल्लाह साहब एक एजुकेटेड लीडर है, एक पढ़ा लिखा लीडर है, इसलिए हम उसको ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज है जिससे हमारा इलाका तरक्की करेगा, हमारे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आपने खुद देखा कि हमारे स्कूलों का क्या हालत है। अगर हमारा लीडर पढ़ा लिखा होता तो ऐसी हालत शायद नहीं होती, क्योंकि आप हर स्कूल में खुद गए, क्या हालत है हमारे स्कूलों की। क्योंकि बच्चों के लिए क्लासरूम नहीं है, टीचरों के लिए ऑफिस नहीं है। क्योंकि अगर हमारा कोई लीडर पढ़ा लिखा होता है, उसको पता है कि पढ़ाई क्या चीज है, तो ये हालत नहीं होती। आपको लगता है कि जफरुल्लाह साहब इस चीज को सुधार सकते हैं? इंशाल्लाह लगता है, क्योंकि जफरुल्लाह साहब की सोच जो है वो एक बहुत बड़ी सोच है। हम जफरुल्लाह साहब के साथ खड़े नहीं हैं, हम उनकी सोच के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनकी सोच ही है एजुकेशन। वो तो सुधार नहीं, अगर हम बात करें जो हमारा इंद्रवाल का एमएलए प्यारेलाल जी शर्मा है, वो खाली झूठे वादे और झूठ बोल रहे हैं। उतना झूठ कोई नहीं बोल रहा है शायद मेरे हिसाब से, जितना प्यारेलाल बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या झूठ बोला जो आपको लग रहा है कि प्यारेलाल शर्मा जी जो है वो झूठ बोल रहे हैं? सर जाफर भाई, आपको पता है, खुद ही इलेक्शन करीब थे, उन्होंने सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि नहीं जी मैंने 5 लाख छात्रों दरगाह में दिए, 5 लाख भोंडा दरगाह में दिए, लेकिन आज तक वो 5 रुपये भी नहीं मिले उनको। नहीं, आपने उनसे बात की इस बारे में कि कब देंगे या क्यों नहीं दिए, या उन्होंने आपसे कहा कि मैं उसे कब दूंगा, ऐसा कुछ कहा उन्होंने? मैंने मीडिया वालों से ही सुना, देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ कि वो कहते हैं नहीं जी मेरे अकाउंट में पड़े हैं। सर वो कौन सा अकाउंट है जिसमें पैसे नहीं पड़े होंगे? लेकिन है ना, अपने अकाउंट में दरगाह को नहीं दिए। लेकिन इतने भी बेगैरत नहीं है हम कि हम प्यारेलाल के 5 लाख पे इंतजार करेंगे फिर दरगाह बनाएंगे। क्योंकि हमारा दरगाह सिराजुल उलूम तब भी चल रहा था जब प्यारेलाल ठेकेदार भी नहीं था। अगर आज प्यारेलाल जी एमएलए हैं, लेकिन तब वो ठेकेदार भी नहीं था जब हमारा सिराजुल उलूम छात्रों में चल रहा है। मुसलमान कौम एक ऐसी गैरतमंद कौम है जो करोड़ों के हिसाब से पैसा खर्च कर रही है अल्लाह की दीन के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए, और अपनी जान तक देती है अल्लाह की रज़ा के लिए, फिर दरगाह नहीं बनेगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे प्यारेलाल शर्मा जी से, या जो अवाम है उससे आप प्यारेलाल शर्मा जी को क्या मैसेज दें कि उनको जो पैसे हैं वो जल्दी देने चाहिए, या क्या ऐसा कुछ? हमें कोई उम्मीद ही नहीं उन 5 लाख की, लेकिन मैं प्यारेलाल जी से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन जो वादे उसने किए हैं, जिन बातों पर उन्होंने इलेक्शन जीता है, वो काम करे, उन वादों पे उतरे। लोगों ने बड़ी उम्मीद से एमएलए बनाया है उसको, लेकिन कम से कम उनकी उम्मीद तो पूरा करें। तो प्यारेलाल जी ने कहा था मलिकनाड़ हमारी राजधानी है, इंद्रवाल की राजधानी मलिकनाड़। आज वहाँ सुबह मुँह धोने के लिए पानी भी नहीं होता है नलकों में, तो वही राजधानी है। बाकी काम में भी वो अभी तक पूरा नहीं होते, वो आपको नहीं दिखता है? सर कौन से उतरे? जैसे इलेक्शन खत्म हुआ सर्वे वालों को भेजा, खाली सर्वे करवाई, जो कि रोड कहीं शायद लिखा भी नहीं है कहीं कागजों में, सर्वे कराई, उसके बाद कोई रोड बना? 5-5, 6-6, 7 महीने की उसने टारगेट दिया था मैं बनाऊंगा, है किसी रोड पे काम लगा हुआ? सर आप भी जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो, कहीं देखा आपने? व्यूअर्स, आपने देखा कि जो जो इन्होंने बात कही अभी तक, इन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी को, चाहे वो मदरसे की बात करें या फिर वो रोड की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, इनका ये कहना है कि प्यारेलाल शर्मा जी जो है उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं लेकिन वो पूरे नहीं किए। देखना तो ये है कि क्या जो प्यारेलाल शर्मा जी लोगों से कहते हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, क्या वो वादे पूरे होते हैं, क्या उन पर काम शुरू किया जाएगा? व्यूअर्स, आप देख रहे थे न्यूज़ वर्ल्ड, छोटी सी रिपोर्ट के साथ मैं जाफर चौधरी।